लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ये सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनेगी। सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए चुनाव मैदान में उतारे हैं। अरे मिली जुली सरकार कुल बनौल ही मारा लोग। विकास तो 50% मान, समाजवादी का ही असर रहेगा। एक व्यापारी संगठन की बात है, उनका झुकाव तो भाजपा की तरफ ही रहेगा। और जनता जो है सत्ता के खिलाफ वोट करेगी। लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। खाली मोदी मोदी करने से नहीं मतलब है, रोजगार चाहिए हमको। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बिहार के काराकाट में 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होनी है और सभी प्रत्याशी चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने के पहले काराकाट क्षेत्र में भ्रमण कर अपनी अपनी उम्मीदवारी मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं AIMIM ने महिला प्रत्याशी प्रियंका चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं जब इस संबंध में गांव की जनता से हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने बात की और चुनावी हाल जाना तो लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं बिहार के काराकाट के लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर में। तरार एक बस्ती है, तरार गांव में, और यहां हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जो है विद्यमान हैं। और सभी लोग, जैसा कि काराकाट का जो चुनाव है अपने आप में काफ़ी अहम है, और काराकाट का चुनाव इस बार जो रणनीति है, रणनीति बनाने से लेकर के नए नए प्रत्याशियों का यहाँ जो जमवाड़ा है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में है। इसी बीच हमारे यहाँ पर बीच में जो ओवैसी जी की जो पार्टी है AIM के प्रत्याशी हमारे साथ हैं प्रियंका चौधरी जी, और उनके समर्थक जो है यहाँ विद्यमान हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि जनता भी अब इस बार जो है वैसे प्रत्याशी को चुनने के फिराक में है, क्योंकि धन दौलत और रुतबा सब बेकार है, क्योंकि यहाँ लोगों को अच्छे नेता की दरकार है। और उसी क्रम में आज हम यहाँ तरार गांव में जो मौजूद हैं और यहाँ जानते हैं कि जो ओवैसी जी की यहाँ पार्टी से जो प्रत्याशी हैं प्रियंका चौधरी जी, जो अपने आप में काफ़ी एक महिला होते हुए भी काफ़ी सामाजिक जो है गतिविधियों में रहती है, उनसे जानते हैं जो यहाँ जनता है कि आखिर जो वोटिंग जो अब आ रही है लोकसभा में, वे वोटिंग के लिए कैसे तैयार हैं और क्या वोटिंग का इनका तजुर्बा है। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार खां है। और ये बात है कि अभी जो काराकाट से जो मिला है उनका प्रियंका चौधरी जी का, हम ओवैसी साहब जो दीन हैं, हम लोग उनको स्वागत करते हैं। और जो प्रत्याशी दीन हैं बहुत अच्छे काबिल हैं, और उनको हम लोग वोट देने का पूरी मन बना चुके हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। क्या कारण है कि ओवैसी जी को ही चुन रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सा, जिसे हम ये RJD को भी हम लोग बहुत साल 15 साल दिए, लेकिन कोई हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला। हम लोग ये जान जाएंगे अपना ही जो हमारे ओवैसी साहब हैं जो प्रत्याशी दीन हैं, और उनके साथ रहे, हमें मान सम्मान मिलने का पूरी उम्मीद है। क्या लगता है कि स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। क्या कहेंगे जो ओवैसी जी जो उम्मीदवार यहाँ खड़ा किए हैं और एक महिला उम्मीदवार हैं, तो आप उनको जानते हैं? जी जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं। और ऐसे भी जितने भी प्रत्याशी अभी खड़ा हो रहे हैं या फिर जो जीत करके जाएंगे, वो आम जनता के मतलब भलाई के कोई बात नहीं करते, सिर्फ अपनी ये आगे की कार्रवाई करते रहते हैं। ना नौकरी की बात करते हैं, नौकरी भी जितनी है सारी सब निदा पे है। एक भी नौकरी पक्की नौकरी नहीं है आज के डेट में, और जो नौकरी है भी उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। ना तो रेलवे में है, ना तो फौज में। फौज में भी अग्निवीर की भर्ती कर दी गई, जबकि एक 5 साल के लिए जो नेता चुना जाता है वो 5 साल में नेता चुना गया, और यदि अगली बार हार जाता है तो उसको पेंशन मिलता है। यहाँ 5 साल की नौकरी में क्या मिलेगा जवान को? जवान अपना जवानी बर्बाद कर देगा, लास्ट में वो डंडा लेकर किसी गेट पे खड़ा हुआ मिलेगा। एक ऐसा माइंडसेट किया जाता है कि भाजपा जो पार्टी है मुसलमानों के हक में नहीं काम करती है, और लगातार जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वे कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्य को कैसे देख रहे हैं? काम करने वाला चाहिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी काम नहीं कर रही, बीजेपी भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है। कई लोग हैं जो काम करने वाले हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, कोई भी खराब नहीं बोल सकता उनको। लेकिन हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति के भावना से काम नहीं करें, देश की उन्नति के लिए काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे MIM ने जो नया प्रत्याशी उतारा है, बहुत ही हमें लगता है कि पढ़ी लिखी हैं और दबंग टाइप की भी हैं, और ये पूरे समाज के लिए अच्छा काम करेंगी। आइए, क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम ऐसे मोहम्मद खुबैब आलम है। कुमकुम खान के नाम से मुझे गांव में लोग जानते पहचानते हैं। जी, अभी जो लोकसभा का उम्मीदवारी चल रहा है, काफी प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें इसमें केंद्रीय मंत्री के साथ कोई नया नहीं है। नया अभी एक नया आया है पवन सिंह, और हमारे नेता एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी साहब ने के पार्टी से प्रियंका चौधरी जी हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं असदुद्दीन अवैसी साहब को कि काराकाट में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। हम प्रियंका चौधरी को नहीं, हम असदुद्दीन अवैसी को देख रहे हैं, और उन्होंने हिंदू मुसलमान को नहीं देखा। उन्होंने एक अच्छा पढ़ी लिखी महिला को, सम्मानित महिला को टिकट दिया है, मुझे गर्व है। और प्रियंका चौधरी और इस काराकाट के क्षेत्र में अच्छा काम, अच्छा नाम करके, और मैं चाहूँगा कि तमाम मुसलमान एमआईएम की इज्जत रखें और प्रियंका चौधरी को वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। घर के मर्द तो देते ही हैं, औरतें भी बाहर निकले, और महिला, देखिए महिला प्रत्याशी है, आपको गर्व होना चाहिए कि महिलाओं को भारत में मान सम्मान मिल रहा है। वैसे जी महिला को मान सम्मान दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि उनका हक अदा करें। मोदी जी के साथ देखिए, मोदी जी 10 साल आप देख चुके हैं, 5 साल राशन पे लेके चले हैं, कहाँ से शुरू किए थे कहाँ तक चले हैं। और मोदी जी ने नहीं का बहुत सारा कारण है। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कितना दिन चलेगा? लोग आज हिंदू समाज भी जान गया है कि मोदी जी के पास कोई बात नहीं बचा, खाली जुमलाबाजी है, बोलती है, वो बोलती जिसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज से देश नहीं चलने वाला। देश सूट बूट झाड़ लीजिए, बढ़िया से भाषण दे दीजिए, देश चल गया। तो आज यूथ का हीरो है तेजस्वी यादव, उसे वोटिंग क्यों नहीं? यूथ का हीरो था तेजस्वी यादव, हम लोग एक्सेप्ट करते थे, लेकिन राहुल गांधी जो है, आप अब देखिए तेजस्वी जी ने के पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने क्या भाषण कर दिया, इंडिया नहीं तो एनडीए, और उसकी समर्थन उनकी बड़ी भाई मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है, कहने कि दोनों एक के हैं, तो हम लोग जाएँ कहाँ? जब हमको एनडीए के सपोर्ट में नहीं खड़ा है तो आपको अच्छा भी लग रहा है, तो भैया मुंह में राम बगल में छोड़ी। ऐसा देश में युवा को जब जानकारी हो जाएगा युवा क्या किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। एक बात कही जाती है कि मुसलमानों को लगातार सभी पार्टियां जो है ठगने का कार्य करती है, और एक बात इनके बारे में कहा जाता है कि जिसकी जितनी ज्यादा भागीदारी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। बोलने की बात, तो ये बात में कितने सच्चाई दिखता कहाँ है? हिंदुस्तान का पोर्टल पे आप देख लीजिए कि मुसलमानों को सब दिन यूज किया गया है, यूज एंड थ्रो किया गया है। आप हिंदुस्तान में अभी का जनगणना के हिसाब से मुसलमान की आबादी बिहार में 18% है, जिसको आप 2% 2 टिकट देते हैं, मात्र 2 टिकट, और आप खुद 12% 11% होकर के 26 टिकट रखते हैं, जिसको आप बेचने का काम करते हैं। ओवैसी जी के पार्टी दो, तो क्या कुछ समीकरण होगा? हमारे नज़र में हिंदू मुसलमान कोई नहीं, जो बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, एमआईएम का लीडर होगा, कैडेट होगा, हम उसको समर्थन करेंगे, वोट देंगे। और हमारा असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, बैरिस्टर को मतलब आप समझ सकते होंगे, उन्होंने जांच पड़ताल करके ही प्रियंका चौधरी को टिकट दिया है। और मैं दावे के साथ करता हूँ, अगर हिंदू मुसलमान एक होकर के प्रियंका चौधरी को वोट दे दीजिए और देखिए कि आपका सांसद कैसा है। उम्मीद है कि जीते? उम्मीद नहीं, पूरा उम्मीद है। जिस दिन अगर काराकाट की जनता जाग गई, जातिवाद को ख़त्म कर दिया, कि दरकिनार कर दिया, मैं तमाम हिंदू भाइयों से विनती विनम्र करता हूँ कि एमआईएम पार्टी के लीडर को, अगर एमआईएम मुसलमानों की पार्टी होती तो हिंदू को टिकट क्यों देता? आप खुद सोचिए ना, क्या काराकाट में मुसलमानों का चेहरा नहीं है? क्या मुसलमानों से लायक नहीं है? अगर वोट कटवा होता तो मुसलमान को खड़ा कर देता, वोट मुसलमान काट कर किनारे हो जाता। जिस प्रकार नेता आजकल चुनाव में आ रहे हैं, तो वो नेता को क्या पा रहे हैं कि वो धरातल पर कितने फिट हैं? भैया सांसद साल भर में वो चुनाव के पहले ही दिखते हैं, चुनाव जीतने के बाद इनका डेरा डंडा सब दिल्ली में हो जाता है, संसद में भाषण देते हैं, उसके बाद जाके आराम करते हैं। आपको पोर्टल पे दिखते कहाँ हैं? संसदीय क्षेत्र कहाँ करते हैं? ये सांसद लोग तो अपने फंड का सही से इस्तेमाल तक नहीं करते हैं। एकजुट हैं आप लोग? एकदम एकजुट है सर, हम तो एकजुट हैं, और आशा करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, हिंदू मुसलमान, सबको कहते हैं कि एक बार हम पर भरोसा करके देख लीजिए, एक बार असदुद्दीन अवैसी पर भरोसा करके देख लीजिए, एक बार काराकाट की जनता आप एक साथ खड़ा हो जाइए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो आप कहिएगा। मुसलमान उम्मीदवार क्यों नहीं? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि एआईएम जो है मुसलमान कैंडिडेट पार्टी नाम है, और जब तक हम अब खुद इत्तेहाद नहीं होंगे, आपको बस देखिए सर, अगर घर में आप 4 आदमी अगर एकत्रित नहीं होंगे तो पड़ोसी आपको समर्थन करने नहीं जा रहा। जब तक हम मुसलमान हिंदुस्तान के एकजुट नहीं होंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे, और पढ़ा लिखा प्रत्याशी है भाई, जो 5 वक्त अल्लाह के नज़र में झुकता है, सलाम करता है, प्रणाम करता है, हिंदू मुसलमान सबका सम्मान करता है, उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो किसके साथ खड़ा होंगे? महिला
जो अभी यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आ रही हैं, आप उनको जानते हैं? कौन है महिला? प्रियंका चौधरी कहाँ की हैं? ये काराकाट क्षेत्र से खड़ी काराकाट। वैसी के पार्टी से टिकट इनको मिला। क्या लग रहा है इस बार? ये उम्मीदें क्या? जात पात का भाव भेद हटा के इनको चुना गया है। अब इनको वोटिंग करना। आप तो काफी लंबा अनुभव रखे हैं और लगातार जो है वोटिंग भी किसी को करते हैं, तो इस बार वोटिंग ओवैसी की पार्टी को ही क्यों? इसलिए कि जात पाति इनमें नहीं ना है। अगर जाति पाति होता तो मुस्लिम को टिकट देते। प्रियंका चौधरी को क्यों दिया? जात पात हटा करके इन्होंने चुना है प्रियंका चौधरी को, इसलिए इस पर बदलाव करना है। लोगों से क्या अपील करेंगे? सारे लोग इस पर तैयार हैं। तैयार हैं? आप युवा हैं और युवा जो है वो चाहता है कि देश की तरक्की जो है वो बेहतर तरीके से हो, तो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए और स्वाभिमान बढ़े हम लोग का भी। और हम लोग ने तो सबको देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी भी 5 साल रहे, महाबली सिंह भी 10 साल रहे, कांति मैडम भी यहाँ रही, राजा राम सिंह भी हमारे क्षेत्र में विधानसभा में 10 साल रहे। तो हमने सबका कार्यकाल हम लोगों ने देखा और जब से हम लोग जागे हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक तो जो चल रहा है तो चलिए रहा है। लेकिन इस समय जो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं श्री प्रियंका चौधरी जी, तो हम लोग बदलाव चाहते हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार अच्छी होनी चाहिए या सांसद? सरकार भी अच्छा होना चाहिए और हमारे क्षेत्रीय नेता भी अच्छा होना चाहिए। तो सरकार तो क्षेत्रीय से ही चलता है ना। क्षेत्रीय जब जीत के जाएंगे तभी तो सरकार चलेगी। अब जब जीत के नहीं जाएंगे तो सरकार बनेगी कहाँ से? तो कोई दिख रहा है जो विकास करे? हमारे प्रियंका चौधरी जी दिख रहे हैं। अभी उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीद है। यहाँ कभी आए हैं? आए तो नहीं है, लेकिन हम लोग मिले हैं उनसे, मिले हैं और जानते भी हैं अच्छा से। और जिला परिषद भी है वर्तमान में और अच्छा कार्यकाल भी रहा है उनका। अच्छा वोटिंग है हम लोग के प्रति, तो अच्छा सोच भी है उनका और हम लोग उनका समर्थन में। नेता में क्या खास बात होनी चाहिए? खास बात यही होना चाहिए जो समाज के बीच में बैठे, आए जाएं, सबसे मिले, दुख तकलीफ सबको जाने और उस तकलीफ को समझती हैं बखूबी। जो उनका घर है, पैतृक गांव जहां है, वो अपने जिला परिषद क्षेत्र में जब जीते उनसे पहले से ही हॉस्पिटल चला रही हैं, जनता की सेवा कर रही हैं पहले से। फिर हम लोग उन्हीं के चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इसी तरह के विकास हो और हम उनके समर्थन में। क्या लग रहा है ये जो गांव की माली स्थिति है, तो माली स्थिति से उद्धार हो पाएगा? गांव की माली स्थिति तो जब जब जो भी नेता आएंगे यहाँ वोट लेंगे और चले जाएंगे, और जिस तरह से ज़िंदगी जो है नागरिक लोग जो है, गांव के लोग वासी जो है अपना जो है व्यतीत करते हैं, उस तरह से व्यतीत करेंगे। लेकिन अभी जो काराकाट क्षेत्र में जो नए तौर पर जो है AIM के उम्मीदवार जो आए हुए हैं श्री प्रियंका चौधरी जी, ये इनका हम सिर्फ स्टेटमेंट देखे हैं, यूट्यूब पर भी देखे हैं, कुछ जो है मीडिया कर्मी से बात करते हुए देखे हैं। इनके अंदर टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी हैं और बेबाक जो है बात करती हैं। देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, तो जवाब कैसे मिलेगा? तो सांसद में जब कोई जाएगा व्यक्ति, कोई भी सांसद जाएगा जब संसद में, तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि छुपाया जाता है। अब जो है उस मुद्दे को उजागर करना नहीं चाहते हैं। अब मान लेते कि स्पीकर बोल रहे हैं या स्पीकर से हमको बात करना है, कुछ जो है NDA के आ जाएंगे कि भाजपा है भाई, भाजपा मत बोलो, नहीं तो जो है तुमको सांसद से जो है फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा। देश में जिस प्रकार से नेता का चुनाव होता है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, सभी को एक समान जो है यहाँ उम्मीदें रहती है कि हम जीतेंगे, तो क्या करेंगे वो जीत? हम तो कहना चाहेंगे कि अनपढ़ को तो सांसद में भेजना ही नहीं चाहिए। जितना पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सांसद में जाएगा तो वो जितना काम करेगा उतना अनपढ़ नहीं काम करेगा। हम तो यही देखते हैं कि UPSC जो है कर करके जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, अनपढ़ जो है उम्मीदवार सांसद के पीछे पीछे जो है दौड़ता है। तो अनपढ़ व्यक्ति के पीछे पढ़ा लिखा चलता है, पढ़ा जाता है। और जिस तरह से स्पीड रॉकेट का होता है कि हम जो है चंद्रमा पर जो है 1500 किलोमीटर प्रति
मिनट या सेकंड के हिसाब से जो है चलता है। अगर उस तरह से जो है हमारा पढ़ा लिखा सांसद रहेगा और पढ़ा लिखा ऑफिसर रहेगा तो हमारा काम जो है उतनी तेजी से भागेगा और हमारा जो है जनता का जो है बात को सुना जाएगा और वहाँ पर बोला जाएगा। महिला से बेड़ा पार हो जाएगा। महिला से बेड़ा पार क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या महिला से जो है महिला जो है, जब महिला नहीं रहेगी तो हम पैदा कहाँ से होंगे? हमारी जननी जो है, हमारी मातृभूमि जो है महिला है। उम्मीदवार की बात हो रही है, महिला उम्मीदवार आपका जो भी चीजें हैं उसको पूरा कर देगी? क्यों नहीं करेगी? एक घर परिवार को चलाने के लिए पूरा महिला जो है आपको खाना से लेकर के, पानी से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, लता से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सारा चीज वो काम कर सकती है। और संसद में जाने पर जो है वो काम नहीं करेगी? एकदम करेगी। क्यों नहीं करेगी? वोटिंग कहाँ रहेगा? वोटिंग जो है AIM के उम्मीदवार जो है पढ़े लिखे हैं उनके ऊपर ही हमको लगता है कि विश्वास है। और लोगों का मन मिजाज जो है, कुछ हिंदू भाई भी हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों जो है मिल करके वोटिंग करेंगे और उनको जो है जिताया जाएगा ताकि वो संसद में जाए तो कुछ सवाल करे। असुद्दीन वैसी और जलील जो औरंगाबाद से हैं, वो सांसद में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग किया है, बाकी और कोई सांसद नहीं किया। क्यों? क्या कहेंगे? ये जो अभी लोकसभा चुनाव आ खड़ा हुआ है और प्रत्याशी जो है इनको लगातार दौड़ रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी को आप देख रहे हैं कि जो चुनाव में आपका कार्य करेंगे? सब तो करीब करीब प्रत्याशी है, आए हुए हैं यहाँ, लड़े हैं। पवन सिंह अभी नए आए हैं और MI के जो है एक बार चुकेंगे 5 साल फिर धोखा खाएंगे, तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? सब दिन तो धोखे खाए हैं, इसलिए अब जानबूझ के धोखा खाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि मुसलमान हमेशा ठगे जाते हैं? एकदम बिल्कुल ठगा गया है। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि मुसलमान को सब दिन बलि का बकरा बनाया गया है। अभी भी लोग कुछ लोग बात करते हैं इसी तरह का कि मियाँ जाएगा कहाँ, ये जाएगा कहाँ, ये आएगा ही फिर हमारे ही फूटा पर। कैसा नेता होना चाहिए? नेता जैसा अपना प्रियंका जी अभी चुने गए हैं, इन्हीं को हम लोग सबको हाथ बटाएंगे। अगर नहीं है सही लेकिन इनको हम लोग साथ देंगे, बुरा से या भला से यही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि चुनाव आ खड़ा हुआ है और महिला प्रत्याशी जो है ओवैसी जी ने यहाँ भेजा है, तो क्या कहेंगे इस प्रत्याशी के बारे में? प्रत्याशी के बारे में हमारा यही कहना है कि हम इनके साथ में खड़े हैं और तमाम जनता जो है इससे मिल करके इनको जिताए और इनको आगे बढ़ाए। क्या लगता है जनता जो है उस ओर जाएगी? हम तो उम्मीद यही करते हैं, अब सबके मन की बात तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उम्मीद यही है और मेरी तमन्ना भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि प्रियंका चौधरी जी को जिता करके उनको कामयाब बनाया जाए, उनको सांसद किया जाए। चुनाव में काफ़ी लुभावने लोग आते हैं जो कि जनता को तोड़ जाते हैं, तो क्या ऐसा होगा? लुभावने लोग आते हैं तो समझने वाले भी लोग हैं, उनको समझते हैं और परखते हैं। बात तो सबकी सुनी जाती है, लेकिन जो हमें करना है हम वही करेंगे। प्रत्याशी से क्या मांग रहेगा आपका? प्रत्याशी से मांग हमारा यही रहा है कि जो भी हमारा प्रत्याशी जीते तो हमारे इलाके में कार्य अच्छा हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है काम किया जाए, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी दिलाया जाए, और जो लोग पढ़े लिखे में कमज़ोर हैं या आबादी में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, इस पर पढ़ाई पर फोकस किया जाए, पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे? ये चुनाव आया हुआ है और प्रत्याशी जो अभी प्रियंका जी हैं उनके बारे में क्या सोचें? चौधरी जो हैं उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं, ये सोचकर नहीं कि ये महिला प्रत्याशी हैं या और AMI से कनेक्ट हैं। इनका सर्वोच्च लीडर जो हैं वो एजुकेटेड पर्सन हैं और संविधान के दायरे में वो बात करते हैं और देश के लिए प्रति समर्पित हैं। इसलिए प्रियंका चौधरी को वोट देकर हम वहाँ उनको मजबूत बनाएंगे। वोटिंग कहाँ रहेगा? प्रियंका चौधरी को लगता है कि वो आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ तरार गांव की जनता, जनार्दन, जो साफ साफ जो है इस बार दर्शा रही थी कि ओवैसी जी की जो पार्टी है, ओवैसी जी की पार्टी को ये लोग वोटिंग करेंगे और निश्चित रूप से ये लोग चाहते हैं कि जो इस बार समीकरण बना हुआ है और इस समीकरण में निश्चित रूप से जो है पूरा जो समाज है और हिंदू, वो सारे लोग मिल करके लोकसभा जो काराकाट का चुनाव है इसको निश्चित रूप से जो है एक नए पायदान पर ले जाएंगे, क्योंकि नेताजी कार्यकर्ता से लगातार कहते हैं कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो, क्योंकि
होगा वही जो चाहेंगे नेताजी। और कौन कहता है कि अच्छे प्रत्याशी के लिए जो लोग जो है यहाँ खड़े नहीं हैं मैदान में। तो इसी आशा और विश्वास के साथ सभी जो प्रत्याशी जो है लगातार अपना मन बना लिए हैं कि इस बार जो है काराकाट का रंग जो है निश्चित रूप से एक महिला प्रत्याशी जो निश्चित रूप से एक पढ़ी लिखी भी है, और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी महिला प्रत्याशी जो है काराकाट क्षेत्र में जीते और जनता की जो उम्मीद है उस पर बिल्कुल खरा उतरे, क्योंकि रोजगार से लेकर के शिक्षा और शिक्षा से लेकर के समाज जो है एक नए जो है इसका उदाहरण जो है एक महिला दे सकती है। और एक शिक्षित महिला इस समाज को बनाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व उसमें झोंक देगी, क्योंकि उनकी पहचान ही एक सामाजिक महिला की है। इसलिए सभी जनता तरार ही नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि लगातार जो है ऐसे प्रत्याशी का जो है आगमन हो, ताकि काराकाट की जनता उनकी सेवा, उनका संकल्प जो है वो ले सके। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।